बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त में हम रोज़ाना के सुनन व नवाफिल और उनके फ़ज़ाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में तकरीबन 700 मरतबा नमाज का हुक्म फरमाते हैं कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। इसी तरह क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में रवायत है अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सला, यानी क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर वो अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी पूरे उतरेंगे, और अगर वो ख़राब हो गई तो वो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। दूसरी रवायत में है, फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस्सला व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान, कि इस्लाम की बुनियाद वो 5 सतूनों पर है। सबसे पहला कलमा तय्यबा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, फिर नमाज का कायम करना। इससे पता चलता है कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है कुरान व अहादीस की तालीमात के मुताबिक। अब हमारी ये नमाज जानदार शानदार बन जाए और कल क़यामत वाले दिन 100% वो जैसे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं उसके मुताबिक उतरे, तो उसके लिए हमें कुछ नवाफिल अदा करने पड़ने चाहिए, ताकि वो जितनी भी कमी कुताही है वो दूर हो सके। रिसेंटली जैसे रमज़ान गुज़रा है, उसके बाद सदका फ़ितर दिया जाता है। सदका फ़ितर देने का मकसद ये है कि रमज़ान के अंदर रोज़ों के अंदर जो कमी कुताही रह गई है वो सदका फ़ितर से दूर हो जाती है। तो इंसान के पास ऐसे सुनन और नवाफिल सामने होनी चाहिए, उसके अमाल में होनी चाहिए, ताकि नमाज के अंदर अगर कोई कमी कुताही रह गई है तो वो दूर हो सके। तो मैं कौन कौन से नवाफिल हैं और उनका वक्त क्या है और उनकी फ़जीलत क्या है, आज की इस गुफ्तगू में मैं आज की इस नशिस्त में अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले है तहज्जुद। इसके कम से कम 2 रकतें हैं और ज़्यादा अमूमन 8 रकात हैं, और इसका वक्त है कि इंसान सूरज डूबने के वक्त से सहरी बंद होने के वक्त का हिसाब लगाकर जो आखिरी रात का हिस्सा बनता है, उस वक्त में तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है। एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि हर शहर और मुल्क का अपना अपना वक्त उसका एतबार किया जाएगा, और इसकी फ़जीलत ये है, सही मुस्लिम बाबू मा जा फिल लैला, उसके अंदर रवायत है, आपने फरमाया कि रात में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुनिया आखिरत की जो भी खैर मांगी जाए अल्लाह ताला वो ज़रूर अता करते हैं। इसके बाद इशराक का वक्त है। इशराक की कम से कम 2 रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रखते हैं, और इसका वक्त जब तुलुए आफ्ताब हो उससे 20 मिनट के बाद इशराक की नमाज अदा की जाती है। और इसकी फ़जीलत है, जामे तिरमिज़ी की रवायत है, फरमाया कि जिसने इशराक की नमाज अदा की अल्लाह ताला उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब अता करते हैं। इसके बाद चाश की नमाज है, और इसका वक्त है इशराक से 1.5 घंटा बाद और ज़वाल से 15 मिनट पहले, और इसकी फ़जीलत है, इब्ने माजा की रवायत है, बाबु माजा फ़ी सलाति ज़ुहा, उसमें रवायत मौजूद है, आपने फरमाया कि जो चाश की नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में एक घर अता फरमाते हैं। और दूसरी रवायत में है कि अल्लाह ताला उस दिन की तमाम हाजतें वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। इसके बाद
ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है जो तकरीबन 15 से 20 मिनट रहता है। ज़वाल के बाद 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं जिसको ज़वाल के नवाफिल कहते हैं, और ये ज़वाल के वक्त से 15 मिनट बाद अदा की जाती है। इसकी फ़जीलत आपने फरमाया कि इस शख्स के लिए आसमान के दरवाज़े जो रहमत के हैं वो खोल दिए जाते हैं और ये इससे इंसान मालामाल हो जाता है। इसके बाद असर से पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और इसका वक्त है असर की नमाज बाजमात से पहले पहले। और जो आदमी ये नमाज अदा करता है, अबू दाऊद की रवायत बाबू अस्सला क़ब्ल अल-अस्र, उसमें रवायत है आपने जो असर की गैर मुअक्कदा सुन्नतें अदा करता है, आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआए रहमत फरमाई है, यानी रहमत की दुआ फरमाई है। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद अवाबीन के नवाफिल होते हैं जिनको उमूमन 6 कहा जाता है। इसका वक्त 2 बातें यहाँ समझने की हैं कि नमाज मगरिब हो चुकी, उसके बाद 2 सुन्नतें, 2 नफिल और 2 साथ और मिला लें तो ये अवाबीन के 6 नवाफिल हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अवाबीन के सुन्नतें मगरिब की अदा जब 2 हो गई, उसके बाद आदमी 6 रकतें 2-2 करके पढ़े तो ये भी दुरुस्त है। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। इसका सवाब इब्न माजा बाबू माजा फ़ी सलाती बैनल मग़रिबी वल इशा, उसके अंदर रवायत है, आपने फरमाया कि जो अवाबीन के नवाफिल अदा करता है अल्लाह ताला उसको 12 साल की बेरिया इबादत का सवाब अता करते हैं। और दूसरी रवायत में है कि अल्लाह ताला उसको उसके 50 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। इसके बाद असर से पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा अदा की जाती हैं और इसकी फ़जीलत ये है कि जो हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो इसको अदा करता है इसका अदा करना मुस्तहब है और अल्लाह ताला इसको बहुत सवाब अता करते हैं। इशा के बाद 4 नफिल होते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद 4 नफिल हमने अदा कर लिए 2-2 करके, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत नकल करते हैं कि जो आदमी 4 रकत इशा की नमाज के बाद नफिल के तौर पे पढ़ता है उसको लैलतुल क़द्र की रात में नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता किया जाता है। मुसन्नफ़ इब्न शैबा बाबू फ़ी रुबअ रकात बादल इशा, वहाँ ये रवायत मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने ईमान के बाद नमाज को फ़र्ज़ फरमाया है और उसके अंदर अगर कोई कमी कुताही रह गई है तो इन नवाफिल से वो कमी कुताही कल क़यामत वाले दिन दूर की जाएगी। लिहाजा इन नवाफिल को भी इंसान को अपने अमाल के अंदर ज़रूर रखने चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।